नमस्कार मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री का भी महत्व होता है। भगवान की भक्ति और आराधना में इस्तेमाल करने वाले हर एक सामग्री का अपने आप में विशेष महत्व होता है। लगभग सभी पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल तो होता ही है। कुछ खास भगवान की पूजा पाठ में तो कपूर एक आवश्यक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन पूजा विधि में अगर कपूर का इस्तेमाल न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इन सब के अलावा कपूर का इस्तेमाल वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वास्तु के अनुसार कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए आइए इस लेख में कपूर से जुड़े कुछ टोटकों के बारे में जानते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले है महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना, जो आपकी किस्मत को बदलने में बहुत मदद कर सकते हैं। धन समृद्धि के लिए अगर आपने किसी को ज्यादा पैसा कर्ज दिया है और वो मिल नहीं रहा है, अगर आपका कोई ऐसा अटका कार्य है जो कई सालों से पूरा नहीं हो रहा है, तो गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी को पान के पत्ते में बांध कर चढ़ाएं। यह किसी शुभ कार्य को करने से पहले भी किया जा सकता है। दयानंद शास्त्री जी के अनुसार आपको पूजा करते समय आरती में भी रोजाना लौंग और कपूर को जलाना चाहिए। यह गृह क्लेश की स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में 2 लौंग डालकर भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और कोई बड़ी परेशानी है तो वो धीरे धीरे हल होगी। लौंग से नजर उतारने के तरीके। आप लौंग के साथ काली मिर्च लेकर किसी के सिर के ऊपर से लौंग को घुमाएं। इससे बुरी नजर भी दूर होती है और साथ ही साथ आर्थिक तंगी से बचने का उपाय भी मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि लौंग की मदद से आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की समस्या है तो पंडित आपको लौंग का दान करने की सलाह भी दे सकता है। लौंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें दान दी जा सकती हैं, जिसके लिए आपको कुंडली का आकलन करवाना होगा। वैसे ये सभी टोटके सर्वमान्य हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही हो यह जरूरी नहीं होता है। ऐसे में आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की जांच करवाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार कोई उपाय बताया जाए। वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के उपाय किसी जादू की तरह नहीं होते हैं जो आपका काम करेंगे ही। यह असल में दिमाग और हमारे आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के टोने-टोटके बताए गए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम नारियल के टोटके के बारे में जानेंगे। नारियल के इन टोटकों से समस्याओं को तुरंत ही दूर किया जा सकता है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आइए पढ़ते हैं किस समस्या के लिए कौन से टोटके का इस्तेमाल करें। जल्दी पैसा कमाने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मां लक्ष्मी के मंदिर में एक जटावाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी या सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान्न तथा एक जोड़ा जनेऊ मां को अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कपूर तथा देसी घी से आरती उतारकर श्रीकंठ धारा स्रोत का जाप कर मां से अपनी समस्या के निवारण की प्रार्थना करें। आपकी सभी आर्थिक समस्याएं तुरंत दूर होंगी। बीमारी दूर करने के लिए अगर काफी समय से कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है तो मंगलवार या शनिवार के दिन एक साबुत पानी वाला नारियल लेकर उसे बीमार व्यक्ति के सिर पर से 21 बार उसार फिराकर किसी मंदिर की आग में डाल दें। साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाकर हनुमान चालीसा पढ़े। इससे अवश्य ही रोग दूर हो जाएगा।
वास्तु के अनुसार अगर आपके कठिन प्रयासों के बाद भी कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है या फिर किसी भी काम को करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक चांदी की कटोरी में नियमित रूप से लौंग और कपूर जलाकर उसे पूरे घर में घुमाएं। इससे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। कपूर को लेकर कुछ ध्यान देने वाली बातें। कपूर एक ज्वलनशील पदार्थ है, बच्चों को कपूर से दूर रखें। इसे कपूर हमेशा साफ और शुष्क जगह पर रखें। कपूर जलाते समय हमेशा सावधानी बरतें। घर में आ सकता है अपार पैसा, बस अपने कमरे में लौंग से करें ये उपाय। लौंग का इस्तेमाल आपने खाने के लिए किया होगा, गले का दर्द आदि बीमारी में किया है, लेकिन क्या कभी आपने लौंग के टोटके भी किए हैं? ज्योतिष शास्त्र में लौंग का बहुत उपयोग माना जाता है। लौंग का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मसाले का महत्व धार्मिक मामले में कितना है? हवन और पूजन के समय लौंग जलाने की प्रथा है, क्योंकि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक तरह से देखा जाए तो लौंग घर के वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। पर अगर लौंग को घर के किसी एक कमरे के अंदर ही जलाया जाए तो लौंग के टोटके ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। असल मायने में लौंग को हम न सिर्फ एक ताकतवर मसाला मानते हैं, बल्कि लौंग के साथ बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। लौंग के टोटकों के बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि बहल से बात की। रिद्धि जी का कहना है कि लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में एक खास कारण से होता है। लौंग की मदद से घर की नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो इससे बैक्टीरिया का नाश होता है और घर की शुद्धि भी होती है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। लौंग को घर में जलाने के क्या है फायदे? रिद्धि बहल के मुताबिक इससे घर में खुशहाली आती है और घर के अंदर का वास्तु दोष खत्म होता है। लौंग और कपूर को घर में जलाने का फायदा वैसा ही है जैसा घर में हवन करवाने का होता है। आप इस टोटके को 5 से 7 दिन लगातार कर सकती हैं। इस तरीके से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। लौंग के कई और टोटके भी हैं जिन्हें वास्तु एक्सपर्ट्स कारगर मानते हैं। घर से लौंग खाकर निकलने को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे न सिर्फ नेगेटिविटी दूर होती है, बल्कि कोई बड़ा काम अगर अटक रहा है तो वो भी पूरा हो जाता है। व्यापार वृद्धि तथा धन अर्जन के लिए नारियल की जटा छिलकों को जलाकर भस्म बनाएं और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर लुगदी बना लें। इसके बाद इस लुगदी की 7 पुड़िया बनाएं। इन 7 पुड़ियाओं में से 4 घर के चारों कोनों तथा 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल के पेड़ की जड़ में तथा 1 अपनी जेब में रखें। ध्यान रखें, इन पुड़ियाओं पर न तो किसी की नजर पड़नी चाहिए और न ही किसी की परछाई पड़नी चाहिए। 7 दिन बाद सभी पुड़ियाओं को एक जगह इकट्ठा कर लें और 1 पुड़िया अपने व्यापार स्थल या नौकरी के स्थान पर रखें, परंतु वहां भी यह किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अवश्य ही लाभ होगा। यह उपाय तांत्रिक उपाय है, अतः किसी विशेषज्ञ की देखभाल में ही करना चाहिए। शनि ग्रह के कारण उपजे संकटों से मुक्ति के लिए 7 शनिवार को किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। नारियल प्रवाहित करते हुए ॐ रामदूताय नमः का जप करें। गरीबी दूर करने तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन